नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और राजस्थान ज्योग्राफी की अपन क्लासेस शुरू कर चुके हैं और ये तीसरी क्लास है। तो अभी तक तो आप लय भी बना चुके हो, क्योंकि हजारों की संख्या में विद्यार्थी अब सुचारू रूप से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। क्या है कि अपडेटेड ज्योग्राफी अभी तक यूट्यूब पर व्यवस्थित तरीके से किसी ने करवाई नहीं, तो स्टूडेंट्स जो है अभी तक भटकाव का दौर भी था। और अब जैसे जैसे क्लासें आती चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, सिलेबस दर सिलेबस आप लोगों के ये चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। जितने डेटा सामने है अपने उसके अनुसार पढ़ेंगे। बाकी आर्थिक समीक्षा आने पर जो डेटा क्लियर होंगे वो तभी पढ़ना है। तो जो स्थिति सामने है उसके अनुसार अपन को पढ़ना है। और चूंकि अब 50 जिले हैं तो 50 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लास्ट क्लास में अपन ने संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कैसे बनी है, ये सारे, और अपन ने 4 संभाग भी देख लिए थे और उनकी ट्रिक्स याद कर ली थी, उनके जिले याद कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें अपन बाकी के बचे हुए संभाग ट्रिक्स से याद कर लेते हैं, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं और साथ ही साथ अंत में वापस पूरी संभागीय व्यवस्था का रिवीजन कर लेंगे, रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में ये हाइलाइट्स जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो सभी जुड़ गए हैं और नहीं जुड़े हैं तो सभी नियमित रूप से क्लास जो है देखनी शुरू कर दें, क्योंकि कम से कम ये तो आप इतना समय तो पढ़ेंगे यदि क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जैसे जैसे अगर क्लास छूटती चली गई, इकट्ठी होती गई, तो फिर वो रह जाती है, फिर आप चाहकर भी उसे देख नहीं पाते हो। तो इसलिए साथ साथ कंटिन्यू चलते रहना। करें शुरू? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला संभाग आप लोगों के सामने ये रहा, यानी कि अब अपन आज पढ़ने जा रहे हैं उदयपुर संभाग। इसके अंदर जो है जिलों की संख्या है भैया 5। नवीनतम जो उदयपुर संभाग है इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। और अब अपना की अपारी ट्रेडमार्क पद्धति माता जिन कहवाए ट्रिक। ठीक है, और ट्रिक जो है यहाँ पे सेल्फ मेड है, यानी अपनी बनाई हुई है, कोई चिंता नहीं, हकूनामा टाटा, यानी कोई चिंता नहीं। सबसे पहले देखो उदयराज ट्रिक पे आते हैं सबसे पहले, यानी कि क्या है, याद करना बहुत जरूरी है बंधु। सिर्फ पढ़ना नहीं, चीजों को याद करना जरूरी है। और याद हो गई तो फिर लीला लहर पो बारे 25। ठीक है, बकरी डिब्बे में नहीं आवे। तो देखो उदयराज, यानी कि अब देखो अपन कौन सा उदयपुर पढ़ रहे हैं, तो उदयपुर तो है ही। और उदयपुर में मुझे बताओ सबसे ज्यादा समय तक और सबसे व्यवस्थित राज करने वाला शासन रहा तो उदयराज। ठीक है, और सभी को पता है राज किया है वो कहां किया है? चित्तौड़ में किया है। और चित्तौड़ और ये उदयपुर और ये सारा कौन सा एरिया था? मेवाड़ था। और मेवाड़ था तो मेवाड़ के अंदर इनको किन का सहयोग मिला? भीलों का सहयोग मिला है। ठीक है, और भील राजा की तो मतलब प्रतीक चिन्ह में चिन्ह भी लिया गया है। तो उदयराज चित्तौड़ भील से लंबा है, बस ये याद रखा है, उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है। मतलब ट्रिक भी ऐसी हाथों हाथ याद होनी चाहिए और हाथों हाथ काम तमाम। फिर आप लोगों को जैसे 4 दिन में सप्ताह में क्लास दे रहा हूं, 3 दिन आपके फ्री रहेगा, तो उस समय ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी हाथों हाथ याद करते चले, कोई भी एग्जाम दे दोगे, चाहे आरएस दे देना, सवाल बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, ये ध्यान रखना है। क्या याद करनी है? उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है, बस। उदयपुर वैसे ही याद आ जाएगा, राज लंबा चला है यहाँ पे। ठीक है, और चित्तौड़ और भील, बस ये याद हो कि उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है। अब निकालते हैं अपन ट्रिक। देखो उदयपुर, यहां से क्या आया? उदयपुर। यहां से क्या आएगा? राजसमंद। राजसमंद। यहां से क्या आया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, अपन ने दुर्ग में पढ़ा भी था। यहां से भीलवाड़ा। यहां से भीलवाड़ा जो पहले अजमेर संभाग में आता था उसको ले लिया है अब यहां पे भीलवाड़ा। ठीक है, और ये से लंबा ये लिखा हुआ है ना, तो सेलुम्बर, यूं ध्यान रखना, से लंबा यानी सेलुम्बर। सलुम्बर चुंडावतों को जागीर दी गई थी सलुम्बर की। तो ये भैया आप लोगों के आ गए हैं। अब काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5। उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है और ये याद हो गई है आप लोगों को बिल्कुल, ये अपना अड़ीग बिल्कुल खंबा है। ठीक है, चलिए तो ये ट्रिक हो गई याद, उदयपुर संभाग याद है। अब देखो, अब अपन देखते हैं, एक बार देखो स्क्रीनशॉट ले लो। एक जनों क्या गुरुजी साइड में हट जाया करो, ले भाई साइड में हट जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मैप में इसको और क्लियर कर देता हूं आप लोगों के। ठीक है, कि यही है या नहीं, कहीं गुरुजी से भी गलती तो नहीं। चलिए
उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा है। क्लियर दिया नक्शा? ठीक, ओके। आउटलाइन बना देते हैं। देखो दो तीन तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, ट्रिक से भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन भी देखेंगे पुराने और नए के अंदर। तो यहां पे मैं आउटलाइन बना देता हूं आप लोगों के लिए एक बार। अब चलो कोई नहीं, पेन थिकनेस ज्यादा आ गई तो ज्यादा ही सही। ये आउटलाइन बनते ही आप लोगों के उदयपुर संभाग क्लियर। तो देखो उदय राज चित्तौड़ी भील से लंबा है। सलूम्बर नया है यहाँ पे, ठीक है, सलूम्बर उदयपुर से टूट के नया जिला बना है और इनकी संख्या हो गई कितनी? 5। और स्थिति भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के उदयपुर संभाग, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो यहाँ पे, अब तो साइड में हटने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट इस चीज का है, ठीक है। अब आओ आप लोगों को इसकी डिटेल बता देते हैं कि हाँ और विशेषताएं क्या क्या है इस उदयपुर संभाग की। तो देखिए जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी करनी है? 5 करनी है। ये मिस टाइप है, एक इसका और भरतपुर का एक्सचेंज हो गया टाइपिंग में, ठीक है, वो भी संशोधन मतलब आगे आएगी भरतपुर वाली स्लाइड, तो चिंता मत करो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, अब ये कैसे है? तो देखो यहाँ पे अपन जब जनसंख्या पढ़ेंगे ना तब ये चीजें भी आप लोगों के मैं क्लियर करवाऊंगा। एक जनो पूछो भी गुरुजी साक्षरता और साक्षरता दर में क्या मतलब अंतर है? तो देखो जनसंख्या वाला टॉपिक आने तो वैसे दर का मतलब होता है रेट, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हो उसको, ठीक है, वो भी क्लियर करवाएंगे। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वगैरह में ज्यादा है तो वो इस संभाग में आ जाता है। तो सर्वाधिक कार्यशील यानी काम करने वाली जनसंख्या कटा है आप रे मेवाड़ यानी कि उदयपुर संभाग के अंदर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या भी कहां है? यहाँ पे उदयपुर संभाग के अंदर। जनजाति ज्यादा है, भील बाहुल्य क्षेत्र है, कथोड़ी भी रहते हैं, बहुत सारे मतलब, ठीक है। तो ये सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? इसको अपन कह सकते हैं गुहिल, ठीक है। कहां शासन किया? मेवाड़ में, ठीक। तो ये सबसे पुराना राजवंश, सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, क्योंकि देखो सलूम्बर भी आ गई, जयसमंद झील भी आएगी, फिर झीलों की नगरी उदयपुर पूरा का पूरा आया। तो सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला संभाग कौन सा है? वो आपके उदयपुर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के जल विभाजन वाला संभाग, इस चीज को कैसे समझेंगे? वैसे अपवा तंत्र में समझेंगे डिटेल में, लेकिन इस चीज को और यहां पे कैसे समझे कि देखो कुछ नदियां तो जो होती है अंतर प्रवाही होती है, जो कहीं किसी समुद्र तक पानी नहीं पहुंचाती। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में पानी पहुंचाती है, कुछ नदियां अरब सागर में पानी पहुंचाती है। तो इनमें से उदयपुर संभाग ऐसा है जिनकी यहां से निकली हुई नदियां अरब सागर में भी ले जाती है पानी और यहां बंगाल की खाड़ी में भी ले जाती है। इसलिए ये ऐसा संभाग है जो यहाँ पे जल विभाजन का काम भी करता है, वो वाला संभाग है। तो ये तो हो गई भैया आप लोगों के डिटेल, ट्रिक में ऑलरेडी बता चुका, नक्शा में ऑलरेडी बता चुका, अब डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आओ आगे बढ़ो और इनमें कंपैरिजन बताऊं था, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब क्या है? पुराना उदयपुर संभाग, क्योंकि देखो कई जो है सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पे खेल रहे हैं और कई आए हैं नए नए, मतलब कि रजत पाटीदार, केएल राहुल, ऋषभ पंत वगैरह, यानी नए फ्रेशर्स स्टूडेंट भी आए हैं। पुराने सचिन सहवाग भी है जो पुराने, तो उनके लिए क्या डाउटफुल रहता है क्या सर पुराना? हमने तो उसमें पढ़ा था कि ये फलानी चीज थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा था, ये था। अब तो इसलिए कंपैरिजन भी साथ साथ कराऊं कि पुराना उदयपुर संभाग जो था ना उसमें देखो उदयपुर था, प्रतापगढ़ भी था, राजसमंद था, चित्तौड़गढ़ था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा था। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को अब बांसवाड़ा संभाग ही अलग बना के उसमें दे दिया। और अब नया उदयपुर संभाग में क्या आया? उदयपुर आया, राजसमंद आया, चित्तौड़गढ़ आया, भीलवाड़ा और सलूम्बर, ये दो यहां से नए जुड़ गए इसके अंदर, और बाकी तो देखो थे ही इसके अंदर। तो ये जो है आप लोगों को मतलब ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों की सारी चीज क्लास में ही क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, यही कह सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं। अब क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ वो तो आप लोग पढ़ोगे तब पता चलेगा। ले लो स्क्रीनशॉट, एक और संभाग क्लियर हुआ आपके। अच्छा, अब बार भी बोला था, अब भी पूछे क्या गुरुजी ये रीट में काम आएगी क्या, ये स्कूल व्याख्याता में क्या काम आएगी क्या? तो भैया शिक्षक भर्ती जो भी आएगी उसमें काम आएगी। राजस्थान जी के जिस भी भर्ती में पूछा जाना है उन सभी के लिए ये क्लास है, उनके लिए अलग से क्लास मैं नहीं दूंगा।
चाहे आप सीईटी दो, पशु परिचर शिक्षक भर्तियां आरएस देकर देख लो, सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक क्लास भी मतलब कहीं पेड कोर्स की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी, और पेड कोर्स में भी इतनी मेहनत नहीं करवाई जाती। यहाँ पे भी इतनी हो पाती है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है। और क्या है, सार्वजनिक है भाई क्लास, कोई भी राज्यपाल भी देखने आ जाओ, बताओ महामहिम, तो भी अपन को तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। नहीं महामहिम क्या सोचेंगे, यार मास्टर ऐसे कैसे पढ़ा रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, औपचारिकता, इसलिए औपचारिकता नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, कोटा संभाग एकमात्र एडो संभाग है राजस्थान को जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ियो। क्या भैया जिले बनाने तो बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, संभाग बनाने बनाओ, नहीं बनाने नहीं बनाओ, अपने टस से मस होने वाले नहीं है। यानी कि नए जिले बने हैं तो भी अपरिवर्तित संभाग रहा है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, कुछ भी बदलाव नहीं। तो वही ट्रिक में भी क्यों बदलाव करे, बढ़िया ट्रिक है, बाबू जाको और जाकर पढ़ो। ठीक है, बाबू जाको क्लास के मायने, और क्लास में जाकर पढ़ो ढंगू। ठीक है, और ढंगू पढ़ लिया तो नौकरी पक्की। ठीक, तो बाबू जाको, ट्रिक क्या है, बाबू जाको। तो बिल्कुल आसानी से निकालो आप, यहां से पेन चेंज कर देता हूं, है ना, थोड़ा ढंग से दिखेगी, बिल्कुल आसानी से निकालो। 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा शिक्षा नगरी। ठीक है, और सब आसानी याद करने वाली चीज है। आप बाबू जाको जाकर पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये हाडोती के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं साथ साथ पढ़ लेते हैं अपन पहले, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, यानी कि देखो वैसे नदियां देखी जाए सबसे ज्यादा कौन से जिले में, तो चित्तौड़गढ़ आता है, लेकिन सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग देखा जाए तो कोटा संभाग आता है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक आर्द्र संभाग है, क्यों है कि नदियां भी ज्यादा है, और झालावाड़ सबसे आर्द्र जिला जो है वो इसके अंदर है। यदि सबसे आर्द्र स्थान देखें तो माउंट आबू स्थान है, लेकिन वो क्योंकि ऊंचाई पर है ना इसलिए, लेकिन पूरा सिरोही आर्द्र नहीं है इतना। लेकिन झालावाड़ जो है ज्यादातर पूरा आर्द्र रहता है इसलिए। अब कोई कहते हैं नया टावर गुरुजी आर्द्र मतलब यानी नमी रहती है जहां पे, ठीक है, नमी रहती है वो आर्द्र। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है अपने, क्योंकि ट्रिक की दृष्टि से भी छोटा है, वैसे ट्रिक की दृष्टि से और छोटा आएगा अपने बांसवाड़ा बापड़ू, ट्रिक है बिल्कुल छोटी, हाँ छोटी, और यहाँ पे जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला संभाग है, क्यों है, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश 98% शहरिया जनजाति 12 जिले के अंदर निवास करती है, और 12 इसके अंदर, तो सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला संभाग है। हाडोती के उपनाम से इसे जाना जाता है, कहीं भी ध्यान रखना, बार बार आएगा। हाडोती, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ हाडोती संभाग है। ये मालवा के पठार का ही हिस्सा है, हाडोती का पठार कहा जाता है जिसे भौतिक प्रदेशों में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पठारी क्षेत्र व काली मिट्टी प्रधान है ये। ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। ठीक है, नए जिले बनने के बाद अपरिवर्तित, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे नए जिले बनाओ चाहे नए संभाग बनाओ, अपार की फर्क कौन पड़े। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, बिंग बाद में ध्यान रखो, बताओ इन बड़ो कर। ये है भाई हकूना मटाटा, कोई चिंता नहीं। ये जो है ना आप लोगों के, ये अब यहां से एमपी छूता है, मालवा का पठार है यहाँ पास में। ठीक है, ये पहले प्राचीन काल में मेवाड़ का ही मतलब एक तरीके से हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ये जो संभाग है बिल्कुल साइड में है, पतंग की जो मतलब वो पीछे जो कहानी होती है ना उसकी तरह से दिखता है, ये यही जो है पतंगाकार आकार देता है राजस्थान को। ठीक है ना, तो ये जो है ये आप लोगों के कोटा संभाग है। देखो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 जिले इसमें याद रखने हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे बढ़ रहे हैं फिर। अब इसमें पुराने नए में कोई अंतर है ही नहीं, तो ज्यादा अपने को देखने का काम पड़ा ही नहीं, क्योंकि अपरिवर्तित है, एक लाइन में ही काम हो गया आपके पूरा। अब यहाँ पे है ना भरतपुर संभाग के अंदर आप लोगों को जिलों की संख्या 6 करनी है। ठीक है, भरतपुर के अंदर क्या करनी है, 6 करनी है। मैंने कहा था ना वो उसके साथ में एक्सचेंज हो गया था, अब मैंने सही इसको करवा दिया है। अब देखो भरतपुर संभाग,
देखो भरतपुर संभाग यानी कि जाट रियासतों का, यानी जाट शासकों का यहाँ पे शासन रहा था। जाट रियासतें थी धौलपुर और भरतपुर, जाटों का शासन यहाँ पे रहा था। सूरजमल जाट, बदन सिंह, ठीक है, इनका शासन यहाँ पे रहा था। ये वैसे जो देखोगे ना तो कृष्ण भक्ति में लीन ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि मथुरा वृंदावन पास में पड़ते हैं। अब जैसे मैं भी यहाँ से मथुरा गया था तो भरतपुर उतरा था यहाँ से, और भरतपुर से फिर जो है अपने एक लोकल बस थी वहां से, उसमें चले गए मथुरा। तो बिल्कुल वो टच में ही है, वहां बहुत सारे स्टूडेंट भी अपने मिले भी थे। ठीक है, तो भरतपुर संभाग। अब देखो यहाँ पे क्या याद रखनी है ट्रिक, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। क्योंकि आजकल जो है नहीं किन्ने भी किन्नी मतलब तरक्की जो है हजम कौन वे मतलब सत्यवाद है कि कोई अपने भी मतलब जो है तरक्की हजम नहीं कर पाते कई, तो क्या करते हैं धूल भर के देते हैं सीधी, के भरकर धूल दी किसके, के जो सवाई काम कर रहा था उसकी गंगा में। क्या भाई हम भाई फर्क कोई पड़े नहीं पड़े पर खुद री मन री शांति उजिया, तो क्या है भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। इस तरीके से याद करना है आप लोगों को। ठीक है, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। तो देखो भर से तो निकालना है भरतपुर, ठीक है, कर से निकालना है आप लोगों को करौली, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। धूल से यहां से लेना है धौलपुर, धौलपुर, और ये दी, और इसी को मैंने डी लिखा है यहाँ, है ना, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या है डीग, और यहां सवाई, तो सवाई से कौन सा जिला बनता है बताओ, एक ही तो बनता है सवाई माधोपुर। कौन सा बनता है? सवाई माधोपुर। और सवाई की गंगा में, यानी कि ये नया जिला जो बना है आप लोगों के गंगापुर सिटी, जहां के खीर मोहन बहुत प्रसिद्ध है। हमटा पर खिलावे तो है कौन, मैं यही कहा कि प्रसिद्ध है भाई, थे खिलाओ जनठा पड़ी क्या, हाँ प्रसिद्ध है कौन है। ठीक है, आगे सारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ आगे मैं जाने हो कि रह गयो क्या लारे, गिना चलो 1 2 3 4 5 6, हाँ कोई नहीं ले लारे। ठीक है, काउंट करना पड़ रहा है, टबर लारे छूट जिया तो देखो भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी जो है नया बना है, डीग भी नया बना है, बाकी जो है वो के वो है। ठीक है, तो भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, आगे क्या बढ़ा रहा, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। ये तरीको याद रखना है। ठीक है, याद रखने रो कोई तरीको है। अब देखो एवं हाथों हाथ वो भी पढ़ना आपा, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वैसे देखोगे ना पूर्वी राजस्थान, देखो नक्शे में देखोगे तो यहाँ भरतपुर को माना जाता है पूर्वी राजस्थान, भरतपुर धौलपुर जो है ये पूर्वी राजस्थान का क्या माना जाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है। ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित है, जो मैंने शुरू होते ही आप लोगों को बता दिया, ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। ये क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नक्शा बड़ा करके बता रहा हूं आप लोगों को, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। भरकर धूल दी सवाई की गंगा में, मैं खुद ही इतनी बार ट्रिक बोल देता हूं आप लोगों के तो दिमाग में सीधी याद रहेगी, नहीं याद रहेगी तो मेरी आवाज गूंजेगी कानों में। ठीक है, आवाज को हटाने के लिए फिर याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो याद तो भैया हो जाएगी। और इतनी आसान ट्रिकें बनाई है आप लोगों के लिए, अभी भी याद नहीं बनी तो मतलब आगे हम थे वो चलो धक्के काले बीत। देखो ये गिलहरी के आकार का जो भरतपुर पढ़ते थे, अब भरतपुर और डीग मिलाकर बनाएंगे। ठीक है, ये है आप लोगों के भरतपुर संभाग। ठीक है, ये है आप लोगों के भरतपुर संभाग। कितने जिले हैं इनके, इसके अंदर 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है, सवाई माधोपुर है। गंगापुर सिटी में ज्यादातर सवाई माधोपुर का हिस्सा तोड़ कर लिया है, थोड़ा करौली का भी, नादोती वगैरह वो ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखना है, भरकर धूल दी सवाई की गंगा में। ठीक है, याद होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लियो। अब आओ आगे कंपैरिजन देख लेते हैं कि पुराना भरतपुर संभाग और नए भरतपुर संभाग में क्या परिवर्तन हुआ। तो पुराने भरतपुर संभाग में देखो सवाई माधोपुर था सवाई माधोपुर था, तो सवाई माधोपुर यहां भी आया। पुराने में भरतपुर था तो भरतपुर नए में भी आया। पुराने में करौली था तो करौली नए में भी आया। पुराने में धौलपुर था, अरे धौलपुर नए में भी आया है। पुराने में अब पीछे कुछ नहीं बचा, पुराने में अब नए में अब डीग आया है और गंगापुर सिटी आया है।
तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। जिसको पुराना याद है तो डीग और गंगापुर सिटी अलग से याद रख लेना। डीग भरतपुर से तोड़ के बनाया है और गंगापुर सिटी मैंने बता दिया आप लोगों को करौली और सवाई माधोपुर से तोड़ के बनाया है। तो ये दो नए आए हैं, बाकी वो के वो है। ले लो स्क्रीनशॉट भाई, इंतजार किस बात का है। आओ आगे बढ़ो। आपनो पाली, ठीक है, आपनो पाली, हमारा पाली। आपनो पाली थाने भी यूं ही याद रुझी, आपनो पाली। अब ये पाली सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, क्योंकि आप लोग यहां से पढ़ रहे हो तो ये आपनो पाली, ठीक है। कैडो है आपनो पाली। जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। नवीनतम संभाग है। अब जो अपन 3 संभाग बटेंगे और वो नए हैं पूरे। कौन कौन से? पाली, बांसवाड़ा और सीकर। क्या क्या है? पाली, बांसवाड़ा और सीकर वापस, ठीक है, वापस बांसवाड़ा, पाली, सीकर, यहां याद रख लेना। नवीनतम संभाग है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग है। क्या सर्वाधिक ऊंचाई? तो गुरु सीकर गड्ढा है। गुरु सीकर, माउंट आबू। शेर कहाँ है? शेर भी सिरोही के अंदर। आबू का उड़िया का पठार कहाँ है? वो भी यहाँ है। आबू का पठार कहाँ है? वो भी यहाँ। यानी चारों चार ऊंचे ऊंचे। तो सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की कहाँ है? सिरोही जिले के अंदर है। और सिरोही कहाँ आ रहा है? पाली संभाग के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फसल है एक क्रॉप कहा जाता है जिसे मेहंदी, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मेहंदी भी स्पेशल कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की प्रसिद्ध है, जहां की गरासियों की फाग भी प्रसिद्ध है सोजत की, ठीक है। जोधपुर संभाग को तोड़कर इसको अलग बनाया गया है। कैसे? कि जोधपुर संभाग के जिले इसके अंदर शामिल किए हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से जिले हैं वो याद रखना है, और वो याद रख लिया ना आप लोगों ने तो मेरी बात हकीकत मानो पास हो जासी। और आ बात याद रख दी ना तो पास हो जासी। और ट्रिक भी आई कहवे अपने, ट्रिक क्या कहवे कि पास हो जासी, पास हो जासी। अब पास तो होना ही है। जब जालोर और सांचौर जिला आ गया पाली संभाग के मायने तो पास होना है। और मजाक कर रहा हूं, पार्ट ऑफ जो कोई उल्टा मत ले लियो, ठीक है। तो देखो पाली, ठीक है, पाली। स से सांचौर, सांचौर जो है नया जिला बना है, सांचौर, ठीक है। और यहां से जालोर, जालोर से ही सांचौर अलग बना है, जालोर। और ये सिरोही, तो पास हो जासी। अब आ ट्रिक तो थे कदी जन्म जन्मांतर ही कौन बोलो क्या? हाँ गुरुजी वास्तव बात तो हाची करी थे कि पास तो हो जासी, ठीक है, पास तो हो जासी। अब देखो ये तो ले लो स्क्रीनशॉट, मैं नक्शा बता देता हूं। पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही, ये है 4, ठीक है, 4 जिले। पास हो जासी, ले भाई पास करा। लेकिन है ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनैतिक तरीके से ली हुई सफलता कभी जिंदगी में सुख तो दे ही नहीं सकती, दुख ही देगी, टेंशन ही देगी। इससे अनैतिक तरीके से ली हुई सफलता से तो बेरोजगारी भली है, ठीक है ना। इतनी बदुआएं लेकर आएगी वो अनैतिक तरीके से ली हुई सफलता जिसकी कोई हद नहीं है। इससे तो बेरोजगारी भली है। ईमानदारी से नौकरी लेनी है तो लेनी चाहिए। बाकी यदि ये आए कि बेईमानी से, अनैतिक तरीके से, नक्कल से, पेपर लीक से, तो भूल जाओ कि कभी मत लेना जिंदगी में। इससे निकृष्ट कार्य कोई नहीं है कि अनैतिक तरीके से सफल हो, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट तो अभी लेना, पहले मैं बता देता हूं। ये है आप लोगों के पाली संभाग, जो नवीनतम संभाग है पाली संभाग। देखो सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही। सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही 4 जिले इसके अंदर है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो भाई ये हो गया। अब इसमें कंपैरिजन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये तो नया ही बना है, पुराना तो था ही नहीं। अब आते हैं अपन अगले संभाग पे जो है सीकर संभाग, ठीक है, सीकर संभाग। अब देखो सीकर में क्या है, जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। जिलों की संख्या कितनी है? 4 है सीकर के अंदर। शेखावाटी के उपनाम से जाना जाता है, यानी कि सीकर संभाग में जितने जिले हैं वो सारे के सारे शेखावाटी कहलाते हैं, ठीक है। शेखावाटी के नाम से जाना जाएगा। पहले 3 कहलाते थे, अब नीम का थाना भी जुड़ गया तो 4 इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। तोरावाटी बैसिन क्षेत्र है। और तोरावाटी वैसे कौन सी नदी का बैसिन क्षेत्र है? कांतली का है। तो तोरावाटी बैसिन क्षेत्र इसे कहा जाता है। सर्वाधिक सैनिक मतदाताओं वाला संभाग है, ठीक है। झुंझुनू के अंदर बुहाना, वहां पे ज्यादा है ना सैनिक मतदाता, तो ये जो है सैनिक मतदाताओं वाला संभाग है। सर्वाधिक गर्म और ठंडा संभाग है क्योंकि चूरू आ गया इसके अंदर, तो सर्वाधिक गर्म भी है और सर्वाधिक ठंडा भी है। भाई सर्दी में ज्यादा ठंडा होता है, गर्मी में ज्यादा गर्म होता है। जयपुर संभाग से तोड़कर इसे अलग बनाया गया। अब आते हैं अपन ट्रिक पे। देखो ट्रिक बिल्कुल आसान है।
कि ट्रिक में आपको याद क्या करना है, झुंझुना चुराया है। एक टाबर जी को है, टाबर नहीं, टाबर बड़ो है, टाबर रो झुंझुनो चुरायो है। झुंझुना चुराया पता चला है, सीकर थाने में डालो। ठीक है, झुंझुना चुराया है पता चल गया, सीकर थाने में डालो। बस डालना सीकर थाने में, ये ध्यान रखना। तो देखो झुंझुना यानी कि झुंझुनू, झुंझुनू, ठीक है। चुराया यानी कि चूरू, ठीक है, चूरू। सीकर तो सीकर सीधा ही आएगा। और थाना यानी कि नीम का थाना, नीम का थाना जो नया जिला बना है। अब काउंट करने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है यहाँ, फिर भी आप लोगों के मनोरंजन के लिए कर लेते हैं। देखो झुंझुनू, चूरू, सीकर और नीम का थाना, ये 4 जिले हैं, यहाँ पे भूल न जाना। झुंझुनू, चूरू, सीकर, नीम का थाना, बड़े अच्छे से याद करना बंधु, भूल न जाना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नक्शा बताता हूं। नक्शो देखो टाबरो, नक्शो देखो। एक जनो के गुरुजी आप बड़े आराम से पढ़ाते हो, मतलब ये लगता ही नहीं, फीलिंग नहीं आती कि मतलब कोई ऑफिशियल टीचर वगैरह कोई ऐसा हो, या कोई ऐसे मतलब फीलिंग, घर के जैसी फीलिंग आती है। तो बताओ घर के जैसी आएगी, हम टीचर कदम ऑफिशियल हुआ, ऑफिशियल सूट वूट वेयर अगर टीचर बड़ा तो टीचर थोड़ी पे तो बिजनेसमैन हो जाए। ठीक है, और क्या पता कभी मैं भी सूट वूट पहन के पढ़ाने आ जाऊं, तो क्या पता आप लोग ऐसे कह दो कि सर आप भी बिजनेसमैन हो गए। नहीं, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, लेकिन भाई कोशिश यही की जाती है, जितने, अब कोई फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं है, जितने आराम से पढ़ाऊंगा मैं उतना आराम से आप सीखोगे। मैं जितना तामझाम या ऑफिशियल बनने की कोशिश करूंगा उतना आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, दिमाग में नहीं बैठेगा तो फिर आपके पढ़ने का फायदा क्या। इसलिए मेन चीज क्या है, क्लास लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में बैठनी चाहिए। देखो अब अपन करते हैं यहाँ पे आउटलाइन करते हैं इसकी। देखो सीकर संभाग की, ठीक है, चूरू आया, झुंझुनू आया, झुंझुनू चुराया था ना तो सीकर थाने में डाला था, तो ये सीकर आया और ये बनाया। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा, सीकर संभाग। जिले कितने हैं, 4। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, सभी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। अभी भी दिमाग में नहीं बैठे नहीं तो मतलब वापस क्लास देख लेना, बाकी तो मैं क्या कहूं, अब तो इससे ज्यादा तो दिमाग में बैठेगा कैसे फिर। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। सीकर हो गया कंप्लीट। आओ आगे, बांसवाड़ा संभाग है, ये अंतिम 10वां संभाग है अपने। ठीक है, बाकी सारे अपन ने पढ़ लिए। ये सबसे जिलों की संख्या से सबसे छोटा संभाग है। एक जन हो गया गुरुजी आपने बांसवाड़ा में 3 बताया, जिले 4 आते हैं, इसमें तो सलूंबर भी आया। मैं कि यार ये कब हो गया, मेरे देखते देखते मेरे जीते तो हुआ नहीं, पता नहीं, और मैं अभी गया नहीं तो भी यानी कि ये तो हुआ कैसे। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखो, जिलों की संख्या 3 ही है, सबसे कम जिलों वाला संभाग है, इसी कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा संभाग है। ठीक है, केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग है ये, अभी नक्शे से और क्लियर हो जाएगी ये चीज। ठीक, राज्य का दक्षिणतम संभाग है, मानसून का प्रवेश द्वार वाला संभाग है, बांसवाड़ा से मानसून प्रवेश करता है, उदयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया है। तो ये चीजें, बांसवाड़ा संभाग नया है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये तो है ही। ठीक है, ये तो ध्यान में रखनी है। अब देखो ट्रिक बिल्कुल आसान है। ट्रिक क्या है, बापड़ू बासा, बासा है कोई बन कह दियो बापड़ू बासा। ठीक है, तो बापड़ू यानी कि मां से तो आया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प से आया आपके प्रतापगढ़, और डू से डूंगरपुर। क्या गुरुजी ये बासा क्या है, तो बासा से ध्यान रहेगा कि बांसवाड़ा संभाग है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रह जाएगा। तो देखो 1, 2 और 3, तो 3 ही है भाई, 4 नहीं है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, नक्शे से और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ भाई, आओ बांसवाड़ा संभाग, देखो ऐसे क्लियर होगा कि ये एक ही संभाग से सीमा बनाता है। कैसे कि देखो ये है आप लोगों के बांसवाड़ा संभाग, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और सबसे दक्षिणतम है, देख लो सबसे दक्षिण में है, एक ही संभाग इससे सीमा बनाएगा ये। ठीक है, और इसके अंदर 1, 2 और 3 जिले हैं। तो ये क्या है, बांसवाड़ा संभाग, जिलों की संख्या 3, सिर्फ 3, इन मीन और 3। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। एक रैपिड रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को,
अपने जीजीडी फैक्ट में संभागीय व्यवस्था भी दिए थे, उसी के माध्यम से आप लोगों को रैपिड रिवीजन करवा देता हूं एक बार सारा ही। कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा आप ले लियो स्क्रीनशॉट। चलो अब ये है अपने जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दिए थे ना वो, तो यहाँ क्या है, एक बार मतलब अब ट्रिक्स याद हो गई, वो याद हो गई, एक बार इनकी विशेषताएं जो है रैपिड रिवीजन हो जाए अपना, ठीक है। तो देखो इससे पहले आप लोगों को एक मिनट, इससे पहले ये वाला बताता, ठीक है। तो यहां से क्या है आप लोगों के पहले ये चीज क्लियर हो जाए। और देखो जीजीडी फैक्ट में भी हम बहुत मेहनत करते हैं, और ये मिलते कहाँ हैं, जो भी नए स्टूडेंट है ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल है अपना। जब ये फैक्ट बनाया जब 2,03,000 सदस्य थे, अब 2,23,000 सदस्य है। टेलीग्राम चैनल से राजस्थान का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। 2 लाख से अधिक सदस्य है, तो समझ लो कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो नए जुड़े हैं भैया गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही है, जुड़ जाना, वहां पे सारी बेशकीमती ही चीजें मिलती है। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि संभागीय व्यवस्था का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। अब क्या है देखो, जयपुर और अजमेर कैसे संभाग है, जिसमें 7 जिले हैं जो सर्वाधिक है। बांसवाड़ा संभाग कैसा है, न्यूनतम सिर्फ 3 जिले हैं। न्यूनतम कितने हैं, सिर्फ 3 जिले हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पहली बार कब हुई थी, जब कोई हीरो आया था, जो हीरा था, तो 30 मार्च 1949 को हुई थी, शास्त्री जी के, हीरालाल शास्त्री जी के शासनकाल में। राजस्थान के एकीकरण के समय तक कितने थे, 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बताया था ना, जजोबी, यूके और कोटा, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। 1962 में अप्रैल माह में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। मोहन कृष्ण भगवान से लिंक करके बताया था आप लोगों को, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी। फिर क्या हुआ कि भाई हरी झंडी दिखाने, तो कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो हरी झंडी दिखाए, तो हरदेव जोशी खुद आए। 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन हरदेव जोशी सरकार थी उस समय की, उन्होंने पुनः इसको बहाल कर दिया, तथा उन्होंने अजमेर को जयपुर से पृथक कर राज्य का 6ठा संभाग भी बनाया है, ठीक है। 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार द्वारा भरतपुर जो है उसको राज्य का 7वां तथा संभाग यहाँ पे बना दिया, 7वां संभाग बनाया। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग, और उसके बाद में 3 संभाग अभी बने, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ठीक है। वर्तमान में गहलोत सरकार 7 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से 3 नए संभाग को, यानी कि वर्तमान में तो गहलोत सरकार भी नहीं है, ये फैक्ट जब बना था तब थी, यानी कि ये भी कह सकते हैं तत्कालीन गहलोत सरकार। क्या आएगा, तत्कालीन गहलोत सरकार, इसको अपन कर देते हैं तत्कालीन गहलोत सरकार से 7 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से 3 नए संभाग, पाली, सीकर और बांसवाड़ा बनाए, और राज्य में अब कितने हो गए, 10 संभाग हैं। तो ये एक क्विक रैपिड रिवीजन हुआ है अपना संभागीय व्यवस्था से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, अब इनकी देखते हैं अपन विशेषताएं एक बार रिवीजन की दृष्टि से। तो बीकानेर संभाग, अच्छा बीकानेर संभाग में एक मैंने लाइन कटवाई थी ना आप लोगों को, वहां पे क्या था कि जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, ये वहां पे भी ऐड कर लेना, और यहां पे भी ध्यान रखना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जयपुर संभाग में, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत बीकानेर संभाग में। दोनों अलग है, प्रतिशत अलग होता है, परसेंटेज के माध्यम से अलग होता है, और वास्तविक जो है वो अलग होता है। तो ये है यहाँ पे ध्यान रखना। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, ऐसा संभाग जिसके 3 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है यहाँ, ठीक है, घग्गर के बहाव में है। सीकर का देखो, शेखावाटी उपनाम से, तोरावाटी बेसिन, सर्वाधिक सैनिक मतदाता, सर्वाधिक गर्म व ठंडा। जयपुर संभाग देखो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, 7 जिलों वाला संभाग है, ढूंढाड़ उपनाम से, और सर्वाधिक दुर्गों वाला। सारी विशेषता बताई ना। जोधपुर संभाग देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, तो सबसे पश्चिमी और सबसे शुष्क संभाग है। हुआ रैपिड रिवीजन। और देखो ये तीर भी ठोकेड़ा जिस जगह है, ठीक है, संभाग वहीं 195 नंबर का फैक्ट था ये, ठीक है। और फिर देखो, और इनकी भी विशेषताएं अपन देख लेते हैं। देखो पाली संभाग, पाली में क्या है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, राज्य का पहला रोपवे भी है क्योंकि सुंदा माता में, ठीक है, और मेहंदी के लिए प्रसिद्ध। उदयपुर के अंदर आओ, उदयपुर में देखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला संभाग है, ठीक है,
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों में जल विभाजन वाला संभाग है। सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलों वाला। आओ भैया बांसवाड़ा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, केवल एक संभाग से सीमा रखने वाला, न्यूनतम झीलों वाला, राज्य का दक्षिणतम, मानसून के प्रवेश वाला है। ठीक है, मानसून का प्रवेश द्वार वाला संभाग है। ठीक, भरतपुर संभाग में आओ, सबसे कम लिंगानुपात, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, ब्रज और कृष्ण भगवान से प्रभावित। कोटा संभाग में आओ, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, हाड़ौती उपनाम से जाना जाता है। सर्वाधिक शहरिया जनजाति, सर्वाधिक साक्षरता वाला भी है, और नदियों वाला तो चलो ऊपर आ गया, सर्वाधिक साक्षरता वाला भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अपने रैपिड रिवीजन भी भैया हो गया है संभागीय व्यवस्था का पूरा जो है आप लोगों को करवा दिया। ठीक है ना, सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से करवा दी गई है। तो देखो ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास तक भी आपने देखा होगा कि कहीं भी अपने एफर्ट में कमी नहीं की है और नहीं होगी। चाहे तीसरी क्या 300वीं क्लास भी आ जाए तो भी एफर्ट में तो यही चीज रहेगी। हाँ, बशर्ते मैं स्वस्थ और व्यवस्थित रहूं तो बस ठीक है। हाँ, यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी ही दिक्कत हो जाए तब समस्या होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से चैनल बना है अपनी क्लासेस इसी गुणवत्ता के साथ में इसी तरीके से आगे बढ़ी है, और आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी नियमित रहना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बता देना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।